तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई WWE स्मैकडाउन के बारे में, जो कि काफी रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग शो था। ऑब्वियसली पिछले 24 घंटे बहुत ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आई कि विंस मैकमैन इज स्टेपिंग डाउन एज द सीईओ ऑफ WWE और टेम्परेरी जो पोजीशन है उनकी स्टेफनी मैकमैन लेने वाली हैं। उसके अराउंड बहुत सारी और ज़्यादा डिटेल में हम जब बातें कर सकते हैं जो कि एक पॉडकास्ट के थ्रू हम करने वाले हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन विंस मैकमैन अपीयर होने वाले थे आज के शो पे और ऊपर से हम जानते हैं रोमन रेंज अपना टाइटल डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट रिडल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ना ही सिर्फ विंस मैकमैन ने अपने रोल से स्टेप डाउन किया है, ऐसा लग रहा है कि भाई उनके पूरे क्रिएटिव थॉट्स इस टाइम पे जीरो हो गए हैं। अब इस चीज के लिए मैं WWE को ब्लेम नहीं करूंगा कि रैंडी ऑर्टन इज इंजर्ड, जो कि एक बहुत बैड न्यूज है। उनका ओरिजिनल प्लान था रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर समर स्लैम। कोडी रोड्स इंजर्ड हो गए हैं, सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक का पार्ट है, तो आखिर हम रोमन रेंज के साथ क्या करेंगे? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिटेल में इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट आएगा। काफी ऐसी बातें हैं जो मैं रोहित के साथ पॉडकास्ट पे लेके आना चाहता हूँ, आप लोगों को हम डिटेल में वहां पे बिल्कुल लेकर जाएंगे। लेकिन आज की स्मैकडाउन की बात करेंगे इस वीडियो में क्या हुआ, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इज बैक वंस अगेन और WWE ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज का मैच करना चाह रही है एक बार फिर से। आई डोंट नो इसके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस है, कौन इसको फिर से देखना चाहता है, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर आए तो एक्साइटमेंट से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी टू बी ऑनेस्ट मेरे चेहरे पे। अब लोग बोलेंगे इस बार रोमन रेंज पक्का हार जाएगा और वैसा होने का अब चांस ऑब्वियसली है, लेकिन उसका क्या मतलब सेथ रॉलिंस भी शो खत्म होते ही एक भाई अपने मत्थे पे हाथ मारने वाली इमोजी जो है उसको ट्वीट कर रहे हैं। उनको भी पता है क्या चल रहा है, मुझे ही चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी और रेसलमेनिया 31 वाली मोमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। प्रोबेबली WWE के पास वही प्लान है कि एक टाइटल को वो रॉ पे लेके चले जाएं। लेकिन गाइज हम बात करेंगे सारी चीजों की सीक्वेंस में। विंस मैकमैन आते हैं और उनके ऊपर इतना प्रेशर था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनको नहीं जाना चाहिए शो पे। आखिर कैसे फॉक्स उनको अलाउ कर सकती है इस गिरी हुई रेप्यूटेशन के साथ एक शो पे जाके? क्या वो बोलेंगे, किस तरीके से वो एक्ट करेंगे? और काफी उनको चीयर हो रही थी, बू हो रही थी। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे बहुत खुशी है, मैं मिनीसोटा की इस रिंग में खड़ा हूं। और वो कहते हैं कि WWE के इंट्रो में आते हैं 4 वर्ड्स, देन नाउ फॉरएवर एंड टुगेदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको चीयर होती है, वो कहते हैं वेलकम टू स्मैकडाउन और वो वहां से चले जाते हैं। आई डोंट नो इसका क्या पर्पस था, प्रोबेबली रेटिंग्स, क्योंकि विंस को पता था अगर मैं अनाउंस करूंगा इस मोमेंट में मैं शो पे आ रहा हूं, लोग मेरे शो को देखेंगे। एक हफ्ते की रेटिंग्स के लिए इस मूव को करना बहुत वियर्ड था। सोशल मीडिया पे भी वही रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑलरेडी फाइटफुल की तरफ से कि बैक स्टेज लोगों को लग रहा था कि आखिर विंस चाहते क्या है इस रिएक्शन से, क्या इस टाइम पे भी वो रेटिंग्स के बारे में सोच रहे हैं? भाई बिल्कुल ये अजीब सी बात थी। लेकिन इसके बाद रिडल आते हैं रिंग में और वो क्लियरली बता देते हैं कि रैंडी ऑर्टन जो है उनको सर्जरी की जरूरत है, उनको गाइज शायद कुछ महीनों तक बाहर रहना पड़ेगा। प्रोबेबली रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पूरे 2022 साल तक जो रैंडी ऑर्टन है वो वापस नहीं आ पाएंगे, जो कि एक बहुत बैड न्यूज है। लेकिन साथ के साथ वो कहते हैं मैं अपना मैच जो रोमन रेंज के अगेंस्ट है, बिगेस्ट मैच ऑफ माय करियर, मैं इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन के लिए। वो रैंडी का गाना बजवाते हैं और काफी अच्छे मूड में यहाँ पे रिडल लग रहे थे, वो शो को ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो मैडकैप मॉस का मैच होता है हैप्पी कॉर्बिन के साथ, द लास्ट लाफ मैच। बिल्कुल भी कुछ इंटरेस्ट नहीं था गाइज मेरा यहाँ पे और मैडकैप मॉस जीत गए। और क्लियरली पता लगता है कि स्मैकडाउन के रोस्टर में किस तरीके से बुकिंग चल रही है कि अब कॉर्बिन को जाके मैकेफी के साथ फ्यूड करनी पड़ रही है कमेंटेटर के साथ। आई नो कि पैट मैकेफी एक कमाल का मैच दे सकते हैं, लेकिन वो एक एक्टिव कंपेटिटर नहीं है और जबरदस्ती उनको कॉर्बिन के साथ एक फ्यूड में डालना, आई डोंट थिंक उसमें कोई खास मजा आएगा। लेकिन मैडकैप मॉस और कॉर्बिन की जो फ्यूड है खत्म हो गई, जो कि एक बढ़िया बात है गाइस। और प्रोबेबली पैट मैकेफी यहाँ पे बेइज्जती करते हैं कॉर्बिन की, क्राउड से चैंट करवाते हैं और उसके बाद उनको हंसते हंसते क्राउड को बोलते हैं कि भाई सारे कॉर्बिन पे हंसो, तो उनकी डेफिनेटली यहाँ पे बेइज्जती हुई। इसके बाद हम बात करें तो बैक स्टेज नटालिया थी और उनका प्रोमो ये है कि भाई शार्प शूटर बेस्ट है, मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया लास्ट वीक और अब मैं रोंडा राउजी को टैप आउट कराऊंगी मनी इन द बैंक में। ये सेम कहानी हमने शार्लेट के साथ सुनी थी, बस फिनिशर का नाम अलग था और हम फिर से जानते हैं कि रिजल्ट सेम रहेगा कि यहाँ पे नटालिया हारने वाली है मनी इन द बैंक के अंदर। तो काफी लो चल रही है स्मैकडाउन भाई, आई डोंट नो क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद न्यू डे का मैच होता है जिंदर महल और शैंकी के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं। जहां एक तरफ वीर की बुकिंग स्ट्रांग चल रही है रॉ पे, दूसरी तरफ जिंदर महल और शैंकी को बिल्कुल कार्टून की तरह बुक करा जा रहा है, क्योंकि शैंकी जो है यहाँ पे न्यू डे के ट्रॉम्बोन के ऊपर नाचना स्टार्ट कर देते हैं, जिंदर उनको टैग करते हैं, पर उस चक्कर में इनकी कोऑर्डिनेशन खराब हुई और ये लोग मैच हार जाते हैं। शैंकी जबकि अग्री नहीं कर रहे थे जिंदर से, लेकिन उन्होंने मैच के बाद जिंदर को अटैक नहीं करा
तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शैंकी टर्न कर जाए यहाँ पे जिंदर के ऊपर या जिंदर हील टर्न कर लें, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और शेमस आते हैं रिंग में और वो कहते हैं भाई बुच को तुम बैक स्टेज रहो, रिज हॉलैंड को मैं रिंग में जाके इस चीज को सॉर्ट आउट करूंगा, क्योंकि एडम पियर्स अनाउंस करने वाले थे इन दोनों में से कौन मनी इन द बैंक मैच का पार्ट होगा। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने फुटेज देखी, WWE मैनेजमेंट से बात करी है, सारी चीजें डिस्कस करी हैं और अब मुझे पता लगता है कि शेमस इस मैच में होना चाहिए। तो शेमस ऑलरेडी इतने खुश हो जाते हैं, वो मैकिंटायर की बेइज्जती करते हैं, लेकिन एडम पियर्स कहते हैं भाई मैंने अपना सेंटेंस खत्म नहीं करा कि ड्रू मैकिंटायर भी अब मनी इन द बैंक के अंदर होने वाला है। तो शेमस को यहाँ पे क्लेमोर किक पड़ी, ये दोनों बंदे क्वालिफाई कर चुके हैं सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि एक अच्छा पॉइंट है उस मैच के लिए। डेफिनेटली गाइस वो रेसलिंग वाइज उस मैच को बढ़िया बनाएगा, जबकि मुझे नहीं लगता इन दोनों में से कोई इसको जीतने वाला है। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ेन होते हैं, उनसे पूछा जाता है भाई तुमने क्या ब्लड लाइन से बात करी, क्योंकि तुम्हारे मैच हारने की वजह से जो है रोमन रेंस को आज टाइटल डिफेंड करना पड़ रहा है। तो सैमी कहते हैं मैंने डायरेक्टली तो बात नहीं करी, लेकिन सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमने प्रोमो के एंड तक वो इतने नर्वस हो गए थे, वो कहते हैं भाई मैं बाथरूम जा रहा हूँ, उनको एक जरिया चाहिए था यहाँ से बाहर निकलने का, वो चले गए। अभी रोमन रेंस कैसे रिएक्ट करेंगे सैमी ज़ेन के अगेंस्ट, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज का मैच होता है गाइस अगेंस्ट शेना बेजलर, और जब शेना बेजलर रिंग में आए तो कौन पिन होगा, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। शेना बेजलर हार गई एंड रकेल क्वालिफाइड फॉर द मनी इन द बैंक लैडर मैच। उनके साथ लेसी एवंस होने वाली है, अलेक्सा ब्लिस और निकी ऐश, ये जानते हैं गाइस हम पार्टिसिपेंट्स होंगे। इसके बाद बैकस्टेज गुंथर थे जो कहते हैं इतने टाइम से रिकोशे के पास टाइटल था, उससे पहले भी इस टाइटल की कोई प्राइड नहीं थी और अमेरिकन के पास अब कभी भी ये टाइटल वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसकी रेप्यूटेशन को नीचे लेके आ चुके हैं और यूरोपियन के थ्रू ये टाइटल जाएगा, मैं इसको कभी लूज नहीं करूंगा और इस वजह से अब वापस आ चुकी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। आई होप कि गंथर जो बोल रहे हैं ये प्रोमो उनका WWE की क्रिएटिव टीम ने भी सुना है कि इसको हमें पुश देना है। अगर ऐसा होगा उसके बाद देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली WWE ने वैसा करा या फिर नहीं। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था गाइस फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंस वर्सेस रिडल, जबकि मैच के अंदर कमर्शियल ब्रेक जरूर थे जो कि एक टीवी मैच में होते हैं, उस हिसाब से आई थिंक इन्होंने एक अच्छा मैच दिया। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि रोमन रेंस का काफी टाइम बाद हम मैच देख रहे हैं और रिडल ऑलमोस्ट काफी क्लोज आ गए थे, जो मोमेंट्स उनको मिलनी थी उन्हें मिली। काफी सारे रैंडी ऑर्टन के उन्होंने मूव्स लगाए क्योंकि वो ऑर्टन को डेडिकेट कर रहे थे मैच, लेकिन एट द एंड वो कोशिश करते हैं कि भाई हाँ मैं मोमेंटम पूरा अपनी तरफ कर लूं, पर मिड एयर में रोमन रेंस लगाते हैं स्पीयर एंड ही बीट्स रिडल टू रिटेन द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और यहाँ पे मैच के बाद जब रोमन सेलिब्रेट करते हैं वो कहते हैं भाई कोई नहीं बचा मेरे लिए, कुछ नहीं हो सकता, नो वन एल्स हेयर टू बीट मी, और वो कहते हैं मिनीसोटा एक्नॉलेज मी। जैसे ही वो एग्जिट कर रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता है जो कि काइंड ऑफ उनका होम टाउन है आफ्टर कनाडा, और यहाँ पे बहुत बड़ी पॉप हुई लेसनर के लिए। कमेंटेटर्स शॉक एंड लेसनर कम्स इन F5 रोमन रेंस उनको हैंडशेक ऑफर करते हैं, पर उसको एक F5 में उन्होंने कन्वर्ट किया और उसके बाद ऊसोस को भी F5 लगाई। तो स्टोरी ये है कि ब्रॉक लेसनर वांट्स द टाइटल। आई डोंट थिंक ये मैच मनी इन द बैंक में होगा, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर ये मनी इन द बैंक में हो रहा है। प्रोबेबली गाइस समर स्लैम में होगा, और क्योंकि विंस मैकमैन को पता था आज मैं शो पे आ रहा हूं, क्योंकि हमारे पास रैंडी ऑर्टन भी नहीं है तो हम क्या करें रोमन रेंस के लिए एक मैच जो WWE कभी करते हुए थकती नहीं है। इनफैक्ट इसका हमने मेंशन किया था लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे भी, अगर आपने वो सुना है। एंड WWE इज बैक विद ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं और आई होप कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीते, सेम नाइट पे प्रॉब्ली कैश इन करें या उसके बाद कभी भी समर स्लैम में कैश इन करें एंड ही ब्रिंग्स दैट वन टाइटल टू मंडे नाइट रॉ। तो गाइस ये था स्मैकडाउन का पूरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में दें, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ विंस मैकमैन की जो सिचुएशन है वो डेवलपिंग है, उस पर हमने कल वीडियो बनाई थी, सारी इन डेप्थ उसके बारे में बात करी थी। अब वो CEO नहीं है ऑफिशियली, बट स्टिल उनके पास सारा क्रिएटिव कंट्रोल है, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम टीवी पे देख रहे हैं फिलहाल वो WWE में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। तब तक के लिए मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।